Hello, my dear students of class 10th. Welcome to my channel. Today, our topic is image formation by convex mirror. In the previous topic, we already studied about the image formation by concave mirror. Hello, dear students. We already studied about the image formation by concave mirror. Today's our topic is image formation by convex mirror. I have already written image formation 1 and image formation 2 because we can make only two image formations here. Okay, so first one is क्या है देखते हैं कैसे जाना है, लेकिन इससे पहले एक छोटा सा रिवीजन इज व्हाट। भाई इमेज फॉर्मेशन के रूल्स क्या पढ़ाए हैं हमने क्या सोचे हैं, इमेज फॉर्मेशन के रूल्स क्या रखे हुए हैं। पहला रूल, जो रे पैरेलल आएगी फोकस से जाएगी और अपीयर्स टू कमिंग फ्रॉम फोकस, गोज फ्रॉम फोकस और अपीयर्स टू कमिंग फ्रॉम फोकस, और जो फोकस से आएगी और इंसिडेंट ऑन फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, एक दूसरे के अपोजिट है। सेकेंड थिंग, अ रे इंसिडेंट ऑन पोल विद एन एंगल फ्रॉम principal axis, it returns back by making the same angle. When a ray incident through center of curvature, it returns on the same path by after reflection. Clear? So let me follow some rule. Number 1, when object placed at infinite, and number 2, when object placed in front of mirror. कहीं सर यहाँ फोकस वगैरह पे नहीं रखा, मैंने आपको बताया था कि इसकी कर्व इधर बनेगी, जब इधर बनेगी कर्व तो क्या होगा, हमारे फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर सब कैसे हो जाएंगे, वर्चुअल हो जाएंगे, पीछे हो जाएंगे, अपीयर्स टू हो जाएंगे। तो हम वहां पे कोई ऑब्जेक्ट तो रख ही नहीं सकते ना, तो रखने का क्या तरीका है, एक तो बहुत दूर, एक थोड़ा सा पास। अभी इसके यूजेस भी पढ़ेंगे हम मिरर्स के, कि हम इन सब इमेज फॉर्मेशंस को पढ़ क्यों रहे हैं, तो इनके यूजेस भी हैं कि भाई इस मिरर को हम इस जगह पर इसकी इस प्रॉपर्टी की वजह से यूज कर लेते हैं, इस मिरर को हम इस जगह पे इसकी प्रॉपर्टी की वजह से यूज कर लेते हैं। तो इमेज फॉर्मेशंस पढ़ने का तरीका है। मैं अगर ये लेंसेज यूज कर रहा हूं तो इन लेंस को यूज करने का भी एक तरीका है, क्यों यूज कर रहा हूं, कितने नंबर का यूज कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं। आप 12th क्लास में आएंगे, लेंस मेकर फॉर्मूला से आप उसका ये भी निकाल सकते हैं, विच फॉर दिस पर्टिकुलर फोकल लेंथ विच लेंस वी कैन मेक बाय विच फोकल लेंथ, बाय विच रेडियस ऑफ कर्वेचर, बाय विच शेप और साइज। ओके, तो किस टाइप का कैसे कैसे हमें चाहिए हम सब बना सकते हैं। इसीलिए हम फिजिक्स पढ़ते हैं। आप लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग तरीका बताते हैं, फिजिक्स का एप्लीकेशन ही टेक्नोलॉजी है, और हमारा पूरी दुनिया इस समय टेक्नोलॉजी में चल रही है। आप लोग जो मुझे देख पा रहे हैं, क्यों देख पा रहे हैं, क्योंकि आप अपने मोबाइल में एक टेक्नोलॉजी के थ्रू कनेक्टेड जुड़े हुए हैं, इंटरनेट के थ्रू जुड़े हुए हैं। एक मोबाइल है, वो एक टेक्नोलॉजी का पार्ट है, या आपका फैन है टेक्नोलॉजी का पार्ट है, ईच एंड एवरीथिंग टेक्नोलॉजी का पार्ट है। तो हम जिस वर्ल्ड में जी रहे हैं, दिस इज एन फिजिकल वर्ल्ड। मैं ये नहीं कहूंगा कि हम फिजिक्स ही सब कुछ है, क्योंकि हम हर चीज, बायोलॉजी से रिलेटेड कोई चीज है तब भी हम फिजिक्स से लेके बना रहे हैं, एविडेंस तो बनाना पड़ेगा ना उसके लिए। ठीक है, तो हम फिजिकल वर्ल्ड में जी रहे हैं। जो हमारे आसपास जिसकी हम अच्छे से स्टडी करते हैं वही फिजिक्स है, जिसको हम एहसास कर सकते हैं वही फिजिक्स है। तो भैया हमारा पहला काम कि ऑब्जेक्ट कहां से आ रहा है, इमेज पे जो रेज आ रही हैं, इमेज बनाने के लिए जो रेज आ रही हैं वो इनफाइनाइट से आ रही हैं। हमें पॉलिश इधर नहीं करनी, पॉलिश इधर करनी है। तो बेंट आउट साइड जब साइनिंग होती है, कौन सी साइड, बेंट आउट। अब पॉलिश हमने कहा कि बेंट इन पे पॉलिश कर दी, अब तक हम किस पे पॉलिश कर रहे थे, बेंट आउट पे पॉलिश कर रहे थे। तो ये जो सब कुछ होगा हमारा वर्चुअल हो जाएगा। कैसे, देखिए ये हो गया हमारा पोल, ये हो गया एफ और ये हो गया सी। मैंने आपको एक बात बताई है, जितना ये हो उतना ही ये रखना है। आज हम इसे प्रूव भी करेंगे, तब तक बोल रहे थे, आज प्रूव भी करेंगे। द नेक्स्ट थिंग जो हम यहां पर स्टडी करने जा रहे हैं, सो डियर स्टूडेंट यू कैन सी देयर कि आज हमें क्या प्रूव करना है। हमें आज ये भी प्रूव करना है कि पीएफ और हमारा एफसी इक्वल होता है। इट मींस अगर हम बात करते हैं पीएफ की, तो पीएफ क्या है, दिस इज द फोकल लेंथ ऑफ दिस एंड दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। आप ऐसे शो भी कर सकते हैं, डोंट वरी अबाउट इट। चाहो तो ऐसे शो कर दी, दिस फोकल लेंथ
और दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर r। यानी कि हमारा r और 2f में जो रिलेशन होता है r इक्वल्स टू 2f होता है, 2f में रिलेशन नहीं, r इक्वल्स टू 2f होता है। तो पहले हम इसकी तो बाद में बात करेंगे, पहले हम अपनी जो मेन चर्चा है वो कर लेते हैं कि भाई अगर रेज इनफाइनाइट से आ रही हैं तो मे बी देज रेज आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। बहुत दूर से आने वाली रेज आपस में पैरेलल हो जाती हैं तो मे बी दीज आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, क्योंकि हमें बहुत बड़ा मिरर यूज नहीं करना है, एक छोटा ही मिरर यूज करते हैं। भाई इतना बड़ा यूज करते हो, इतना बड़ा यूज करते हो, इतना बड़ा यूज करते हो, तो बहुत ज्यादा लेंथ तो उसकी है नहीं। मैंने क्या कहा था, अ रे इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन अपीयर्स टू कमिंग फ्रॉम फोकस, अपीयर्स टू कमिंग फ्रॉम फोकस। पहले आप ये लाइन ऐसे मिला लीजिए और मिलाने के बाद इसी लाइन को स्ट्रेट वे में आगे बढ़ा दीजिए, ये आपका रिफ्लेक्शन है। क्योंकि ये रे आप देख रहे हैं डाइवर्ट कर दे रहा है, यहां से क्या कर रहा है, डाइवर्ट कर रहा है। मैं इसको पहले ज्वाइन कर लेता हूं फिर आपसे बात करता हूं अच्छे से। ये ऐसे डाइवर्ट कर रहा है, आप देख रहे हैं, ये ऐसे डाइवर्ट कर रहा है। क्योंकि ये डाइवर्ट कर रहा है इसीलिए डाइवर्जिंग मिरर भी है, इसका नाम क्या है, डाइवर्जिंग मिरर भी है। और इसने क्या किया, अपीयर्स टू मीट एट अ पॉइंट, दिस इज कॉल्ड फोकस। एक कैसी इमेज बन रही है, अपोजिट बन रही है, बिहाइंड बन रही है, अपीयर हो रही है, तो कैसी इमेज होगी, वर्चुअल। जब भी अपीयर होगी हम क्या बोलेंगे, वर्चुअल, और जब दोनों रे मिलेंगी तो क्या होगी, रियल। वर्चुअल एंड इरेक्ट। तीसरा कहां बन रही है, एट फोकस, एट फोकस, है ना। और कैसी बन रही है, हाईली डिमिनिश्ड। कैसी बन रही है, हाईली डिमिनिश्ड। पहली प्रॉपर्टी फोकस से बन रही है, कैसी बन रही है, वर्चुअल इरेक्ट बन रही है। से थर्ड प्रॉपर्टी कि भाई हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटी इमेज बनेगी। अगर यार कोई सोचो बहुत दूर से आ रहा है, इतना बड़ा एरिया कवर कर रहा था, वो एक पॉइंट में जाकर सिमट गया, तो छोटी इमेज बन रही होगी ना, दैट्स व्हाई इट इज हाईली डिमिनिश्ड। पहली इमेज फॉर्मेशन ये है, जैसा वहां पे भी था फोकस से बनती थी, लेकिन यहां अपीयर्स टू बी, तो इसे हम क्या कैसी इमेज बोलते हैं, ये इमेज कैसी हो जाती है हमारी, वर्चुअल इरेक्ट हो जाती है, क्योंकि अपीयर्स टू बी। अब एक इमेज फॉर्मेशन और बनाने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहले हम एक मिरर बनाएंगे और उस मिरर को पॉलिश कर देंगे। पॉलिश अगर बेंट आउट है तो कॉनकेव, और बेंट इन पॉलिश है, बेंट आउट शाइनी है तो कॉनवेक्स। ये हमारी लाइन बन गई, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारा पोल हो गया, ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर। फोकस सेंटर को इक्वल रखना है, मेजरमेंट करके बनाएंगे, बहुत प्यारा फिगर बनेगा। मैं डिमिनिश्ड को यहां से हटा देता हूं, थोड़ा नीचे लिख देता हूं, आपको थोड़ा फिगर देखने में प्यारा लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। पॉइंट क्या कहता है कि भाई हमने एक ऑब्जेक्ट यहां रख दिया ए बी। अगर मैंने कहीं किसी फिगर में ए बी ना लिखा हो तो आप ऑब्जेक्ट को हमेशा ए बी लेके चलेंगे, ओवरडेस कर देना जैसा बुक में लिखा हो। A ray incident on it, जो पैरेलल आती है वो appears to come from focus, appears to come from focus. Another ray, a ray incident on center returns on the same path. Like this, returns on the same path. They meet at this point और appears to meet at this point, तो इसे भी आप चाहो तो डॉटेड बना दो। डॉटेड मींस वर्चुअल, ए डैश बी डैश। ये क्या हो गई, इमेज हो गई। ये क्या था, आपका ऑब्जेक्ट था, ये क्या हो गई, इमेज हो गई। ठीक है, कैसी इमेज बन रही है, डिमिनिश्ड। पहली बात, साइज कैसा है, डिमिनिश्ड। पहली प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या बता रहा है, सोचो देखो। सेकेंड प्रॉपर्टी बता रहा है कि भाई वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट का मतलब समझते हैं कैसी, भाई मैंने कहा था जब भी कोई रे आपकी बिहाइंड बनेगी अपीयर्स टू मीट हो। वर्चुअल मतलब क्या, भगवान, और रियल मतलब क्या, माता पिता। जो हमें लगे कि हाँ कुछ ऐसा है, हायर पावर है हमारे ऊपर, वो कौन है, भगवान। हायर पावर है हमारे ऊपर, हम जानते हैं अच्छे तरीके से, हमारे मम्मी डैडी। कौन, भगवान, वो भी हैं, लेकिन वो कैसे हैं, रियल गॉड, वर्चुअल गॉड।
two kind of words are there. तो virtual means appears to be here, appears to meet, appears to form. Virtual जैसा आपके साइड व्यू मिरर में, आपके साइड व्यू मिरर में बाइक में, कार में या फ्रंट व्यू जो बैक व्यू मिरर होता है उसमें बनती हैं, वो सारी आपकी कैसी होती है? वर्चुअल इमेज होती हैं। उन सारे में कौन सा लगा होता है? यही मिरर लगा होता है भैया, कॉन्वेक्स मिरर लगा होता है, बीच में उठा हुआ होता है। कौन सा मिरर लगा है? कॉन्वेक्स मिरर लगा हुआ है, जो आपको सब दिखा रहा है। एंड थर्ड प्रॉपर्टी कहां बन रही है? इन बिटवीन पोल एंड फोकस। तो क्या लिखेंगे? कहां बन रही है? इन बिटवीन P and F, pole and focus. So make the figure very fast, very important figure is this. इसके बाद हम पढ़ते हैं बड़े अच्छे सिंपल मीनिंग में कि भाई अगर हमारे पास ये मिरर्स हैं तो इन मिरर्स का हम क्या यूज करेंगे। जल्दी से फिगर बना लीजिए। मिरर्स का हम यूज पढ़ लेते हैं और फिर हम F इजिकल्स टू R/2 प्रूव करने जा रहे हैं। F इजिकल्स टू R/2, जो F और R में एक रिलेशन है। Make it fast. Okay. Next topic. So, hello students. This is a new topic. The new topic is uses of spherical mirrors. I have written main 5 uses on the board. You can see. Use number 1. Use number 1 is what? A shaving mirror. हमको शेविंग करनी है। शेविंग में कहां पर कैसे अच्छा हो पा रहा है, क्या नहीं हो पा रहा है, देखने के लिए मुझे अपने सामने एक मिरर लगाना होगा। आपने देखा कॉनकेव मिरर की प्रॉपर्टी थी कि जब फोकस पे कोई चीज थी छोटी बनाता है, लेकिन बनाता है थोड़ा पास आते हैं, थोड़ा पास आते हैं, थोड़ा पास आते हैं, फिर इमेज का साइज बढ़ने लगता है। इमेज का साइज रियल इन्वर्ट हो जाएगा लेकिन बढ़ने लगेगा। अगर मैं गौर देना इसको बनाना है और मैं पोल और फोकस के बीच में खुद खड़ा हो जाऊं, कहां हो जाऊं? पोल फोकस के बीच में उस मिरर के, तो वर्चुअल इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड इमेज बन रही थी। मेरी इमेज जैसी है वैसी ही बनेगी, बस लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट हो जाएगा, वर्चुअल इरेक्ट हो जाएगी, जिसे आप लेटरल इन्वर्जन भी बोलते हैं। एंड कहां पे खड़ा होना पड़ेगा मुझे? यहां पे कॉनकेव मिरर के सामने, तो मुझे वो बड़ी इमेज दिखेगी और मैं आसानी से देख लूंगा, हाँ यहाँ पे ऐसा है, मुझे शेविंग यहाँ ऐसे करनी है या ऐसे करनी है, ऐसे ये वो सब दिखने लगेगा। इट मींस मुझे कौन सा मिरर यूज करना होगा? कॉनकेव मिरर यूज करना होगा। इसकी कौन सी प्रॉपर्टी कि अगर हम ऑब्जेक्ट को कहां रख दे? पोल एंड फोकस के बीच में रख दे, पहली चीज। दूसरा, एज अ रिफ्लेक्टर, हमारी कार है, आगे की हेडलाइट है उसकी, हमारी बाइक है उसकी हेडलाइट है, और हमारे पास जितनी भी हमारी फोकस लाइट है, सर्च लाइट है ना, टॉर्च है, इस टाइप की जितनी भी लाइट है, उन सब में अगर मैं ऐसा करूं कि उसको ऐसा डिजाइन करूं कि फोकस पे बल्ब लग जाए, क्या करेगा वो? उसको रिफ्लेक्ट करेगा ना। इस टाइप से मैं डिजाइन करूं उसको कि वो उसे अगर रिफ्लेक्ट कर दे मेन, तो पैरेलल आने, जो फोकस से आने वाली रेज हैं वो कहां जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी, तो दूरी तक लाइट को भेज देगा। तो मुझे पैरेलल बीम बनाने के लिए रिफ्लेक्टर्स में मैं कॉनकेव मिरर यूज कर सकता हूं। डेंटिस्ट हेड मिरर, वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार क्वेश्चन से पूछा जाता है, डेंटिस्ट या हेड पे मिरर लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? सामने से एक रिफ्लेक्टर लगा होता है, उससे पैरेलल बीम आएगी, उसके ऊपर गिरेंगी, और कॉनकेव मिरर क्या करता है? फोकस कर देता है। तो जब उसे देखना है, यहां पे मैं लगा फोकस करके आपका मुंह से खुलवाया, अंदर देखना है, अंदर रोशनी प्रॉपर तो है नहीं, तो फोकस करने के लिए जो भी हमारे डॉक्टर्स कहीं पर भी फोकस करने के लिए मिरर्स अगर हेड पे यूज करते हैं, तो हम उसमें क्या यूज करते हैं? पैरेलल बीम आएंगी तो वो एक पॉइंट में फोकस हो जाएंगी, और उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? फोकस। और ये प्रॉपर्टी किसके होती है? कॉनकेव मिरर की। तो हम यहाँ पे कौन सा मिरर यूज करेंगे? कॉनकेव मिरर यूज करेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी वेरी इंटरेस्टिंग। अभी हम रिफ्लेक्टर्स में जो रिफ्लेक्टर लगा रहे थे, उन रिफ्लेक्टर्स में कौन सा लगा रहे थे? कॉनकेव मिरर लगा रहे थे। लेकिन अभी हम स्ट्रीट लाइट की बात करें, तो मुझे लाइट को डाइवर्ट करना है, फैला देना है। तो मैं यहाँ पे कौन सा डाइवर्ट करने के लिए कौन सा मिरर यूज करूंगा? जो लाइट को ज्यादा फैलाए, ज्यादा दूर तक रोशनी करे, ऐसा कौन सा मिरर हो सकता है? थिंक अबाउट इट। ये मिरर हमारा होता है कॉन्वेक्स मिरर। तो हम स्ट्रीट लाइट्स में रिफ्लेक्शन के लिए कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं। उसकी कौन सी प्रॉपर्टी यूज करते हैं? डाइवर्जिंग प्रॉपर्टी यूज करते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी यूज करते हैं? डाइवर्जिंग प्रॉपर्टी यूज करते हैं। एज अ रियर व्यू मिरर, मैंने आपको भी एग्जांपल ही दिया था, मुझे अगर कोई चीज देखनी है तो उसका व्यू बन जाएगा। लेकिन ऐसे ही आपने देखा होगा कार में लिखा होता है कि द ऑब्जेक्ट अपीयर्स इज नॉट जस्ट लाइक दिस। वो अपीयर हो रहा है, छोटा सा ट्रक छोटा सा दिख रहा है, लेकिन इतना छोटा ट्रक नहीं, ट्रक बड़ा अपने साइज का है। आप सोच के अपनी गाड़ी को चलाएं। बस आपको ये अंदाजा लगा दिया कि देख लो भैया, छोटी इमेज बन गई कि पीछे एक ट्रक आ रहा है, बस इतनी इमेज बन गई। अब आपको अपने आप को बचाना, ये आप जानिए।
तो कौन सा मिरर यूज कर रहे थे वहां पे? कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर यूज कर रहे थे। तो हमें कहां पर मेन जो यूजेस थे, अभी और कौन सी जगह पे हम कैसे यूज करते हैं वो और भी चीजें हैं, बट हमें मेन जो यूजेस थे वो मैंने यहाँ पे यूजेस लिखे। अब देखिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं आपके सामने। मैंने एक मिरर रख दिया, तो कहा बिना टच करे इस मिरर को बताओ, जैसे सामने मिरर रखा हुआ है, बिना टच करे इस मिरर को बताओ कि मिरर जो है आपका कॉन्वेक्स है कि कॉनकेव है। उसके साथ थोड़ा चलने की कोशिश करो। अगर साइज में कोई चेंज नहीं आ रहा है, प्लेन मिरर है। साइज बढ़ रहा है, कॉनकेव है। साइज छोटा रह रहा है, कॉन्वेक्स है। बोले कैसे? देखो भैया, आपने देखा था कि हम कोई भी ऑब्जेक्ट लेके आ रहे थे, ऑब्जेक्ट इन्वर्ट हो रहा था, साइज बढ़ रहा था। जब हम कॉनकेव मिरर की बात करें, दूर से ऑब्जेक्ट पास आ रहा था तो इन्वर्ट तो था, लास्ट में जाके कैसा हो गया? वर्चुअल इरेक्ट हो गया, है ना? लास्ट में जाके वर्चुअल इरेक्ट होता तो इन्वर्ट ही होता, लेकिन उसमें धीरे धीरे साइज इमेज का बढ़ रहा था। दूर से पास आए थे, साइज बढ़ रहा था। 2f मतलब r पे उतना ही था, सेम साइज था। उसके बाद साइज का बढ़ना शुरू हो गया। पहले साइज छोटा था, फिर साइज बढ़ा, फिर साइज छोटा था, फिर उतना ही रहा, फिर बढ़ गया। फिर बाद में हमें वर्चुअल इरेक्ट मिला, लेकिन कैसा मिला? वर्चुअल इरेक्ट होने के साथ साथ वो भी एनलार्ज्ड था। तो एनलार्ज कौन बना के दे रहा है? कॉनकेव। अगर हम किसी के पास जाए वो छोटा ही है तो कॉन्वेक्स, जनरल। तो भाई हमारी बात समझने की कोशिश करना कि हम मिरर को बिना देखे, बिना टच किए पहचान सकते हैं। विच काइंड ऑफ मिरर इज दिस? टच करके तो पहचान ही लेंगे, उसकी सरफेस को देखकर तो पहचान ही लेंगे, बिना सरफेस को देखे पहचानना है विच टाइप ऑफ एंड विच काइंड ऑफ प्रॉपर्टी द शोइंग बाय द मिरर। तो यू कैन से द डाइवर्जिंग, कन्वर्जिंग और द सेम प्लेन मिरर। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट? द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड radius of curvature. So I am going to erase it. Next point is relation between focal length and radius of curvature. So the next point is relation between R and F for a mirror. देखो भाई, एक सीधी सी बात है कि अगर मैं R और F की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो मुझे रिलेशन दोनों में दिखाना पड़ेगा, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। इसीलिए मैंने दोनों फिगर बना लिए हैं। आप देख रहे हो कि कॉनकेव भी बना हुआ है, कॉन्वेक्स भी बना हुआ है। प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं और इसे ड्राइव करते हैं जल्दी से, ठीक है? ओके, सो लेट मी स्टार्ट द डेरिवेशन। ओके माय डियर, सबसे पहले क्या है? अ रे इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। बहुत पुरानी कहानी, सब जान गए। हम यहां पे शो करते हैं आ रे इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। किसी भी ऑब्जेक्ट से आ रही होगी, मैं इस पॉइंट को ए मान लेता हूं अपने मन से। मैं नेम सेम दूंगा, उसका रीजन बताऊंगा बाद में। इस पॉइंट को भी मैं ए मान ले रहा हूं। मुझे डेरिवेशन एक ही करना पड़ेगा, दो डेरिवेशन नहीं करने पड़ेंगे। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग लाइक दिस। A ray incident parallel to principal axis after reflection goes from focus. तिरछा चल गया हाथ, goes from focus. Or a ray incident parallel to principal axis appears to come from focus. कोई रूल चेंज नहीं। मैंने आपको एक बात बताया, सेंटर से अगर मैं सरफेस पर किसी पॉइंट पर कोई भी लाइन मिलाऊंगा तो वो रेडियस होगी। और दूसरी बात, मैंने आपको ये बात बहुत पहले बताई हुई, स्फीयर है या सर्किल है, यहां से मैंने डाला, इस पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर दूं तो वो परपेंडिकुलर भी होगी। इट मींस उस पॉइंट पर परपेंडिकुलर भी होती है हमारी रेडियस, जहां पर वो उस स्फेरिकल पॉइंट से मिलती है या सर्कुलर आर्क से मिलती है। तो 100% वो क्या है? नॉर्मल भी है। तो ये हमारा नॉर्मल हो गया, है ना? ऐसे ही हमारा यहां पे जो नॉर्मल है वो ये, आई एम सॉरी भाई, ये इधर आ रहा है तो वहीं आएगा। इसी हमें ये डिस्टेंस इक्वल ही मेजर करके बनाइएगा प्लीज। जैसे मैंने यहाँ थोड़ी सी गलती कर दी, थोड़ा छोटा रख दिया है, ना बनाइएगा, नहीं तो आपको वो फिगर में क्लैरिटी नजर नहीं आएगी। रूल ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग ये एंगल और ये एंगल सिमिलर होने चाहिए, जिसे हम आई और आर बोलते हैं। लेट अस सपोज दिस एंगल इज थीटा, सो दिस एंगल इज थीटा। मैंने एंगल को थीटा ही कह दिया, आई और आर की जगह थीटा बोल दिया, क्योंकि दोनों एंगल हमारे अब थीटा हो जाएंगे। मैंने अपने मन से सपोज कर लिया। अगर आपको यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ।
मेरी बात को दोबारा समझने की कोशिश कीजिएगा कि अगर कोई रे कहीं से स्टार्ट होती है और पैरेलल पहुंचती है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो वो फोकस से होकर जाएगी, अपीयर्स टू कमिंग फ्रॉम फोकस। जो पॉइंट हम सेंटर से डालेंगे वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा, तो वो उसको डिवाइड करेगा। इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड एंगल हमारे सेम होने चाहिए, जिसके लिए रूल होता है, तो मैंने दोनों एंगल को थीटा सपोज कर लिया, मैंने यहाँ थीटा लिख दिया दोनों जगह। अब क्या करते हैं, ये रे और ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल हो गई, तो ये एंगल भी थीटा हो गया। अब गौर देना, यहां पे ये पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, यार ये तो ये ट्रांसवर्सल है, सीधी लाइन होगी बिल्कुल ऐसे ना। तो ये एंगल कितना बन रहा है इसे समझ, इसने इसके साथ में कितना एंगल बना, थीटा, तो ये एंगल भी हमारा क्या हो जाएगा, थीटा। वैसे अगर देखो तो ये थीटा होगा, अल्टरनेट एंगल के अकॉर्डिंग ये भी थीटा हो जाएगा, ये तो हमारे थीटा होंगे, ये भी थीटा होगा। देख लो भैया, वर्टिकल अपोजिट, अल्टरनेट इंटीरियर, थीटा हो गया। करेस्पॉन्डिंग से भी सॉल्व कर सकते हो, करेस्पॉन्डिंग से भी सॉल्व हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, मुझे कोई टेंशन नहीं है, आप जो यूज करना चाहिए यूज कर लें। एक ट्राइंगल के अगर दो साइड बराबर, दो एंगल बराबर हैं, तो वो आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा, क्योंकि उसकी दोनों साइड बराबर हो जाएंगे। ये एंगल के सामने ये साइड होगी, ये एंगल के सामने ये साइड होगी, दोनों साइड बराबर होनी चाहिए। ऐसे ही यहां पर ये साइड और ये साइड इक्वल होनी चाहिए। मैंने बहुत बड़ा फिगर बना दिया, फिगर तो छोटे से काम चल जाता है, और ये डिस्टेंस भी हमारी बहुत ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि हम जो भी कैलकुलेशंस कर रहे हैं, जो भी स्टडी कर रहे हैं, वो बहुत छोटे छोटे मिरर्स के लिए कर रहे हैं। अब हम कहेंगे इफ दिस मिरर इज वेरी नॉट वेरी लार्ज, भाई आपको तो शो करना है, तो मैं तो भाई जब शो करूंगा वीडियो पे दिखाने के लिए, तो मुझे बड़ा बनाना पड़ेगा। अगर बहुत बड़ा नहीं है तो ये डिस्टेंस अगर बहुत ज्यादा नहीं है, कौन सी डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, सॉरी आई एम सॉरी फॉर दैट, अगर बहुत नहीं है तो पीएफ और एएफ इक्वल होने चाहिए, सीएफ और एएफ इक्वल होने चाहिए। सीएफ एएफ तो इक्वल हो ही गए। देखो अगर मुझे कैलकुलेट करना है आर, तो दोनों फिगर के लिए आर इज इक्वल्स टू सी एफ, आर इक्वल्स टू सीपी, और ये हो जाएगा आपका सी एफ प्लस पी एफ। दोनों फिगर में मिला लीजिए, कहीं पे नेम मैंने इसलिए सेम रखे हैं क्योंकि एंगल्स इक्वल है। ये बात आपको लैंग्वेज में लिखनी होगी, क्या लिखना होगा, एंगल सी ए एफ इज इक्वल्स टू एंगल सी ए एफ ए सी एफ इज इक्वल्स टू थीटा। और उससे पहले की जो कहानी थी वो भी आपको अपनी लैंग्वेज में लिखनी होगी, ऐसे ही लैंग्वेज बना के, बिकॉज दीज एंगल्स आर इक्वल ड्यू टू ब्रैकेट में करेस्पॉन्डिंग एंगल, ब्रैकेट में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये प्रॉपर्टी लिखने के बाद जब आप यहां पहुंच जाएंगे तो ट्राइंगल ACF इज आइसोसेलेस। ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। When it is isosceles triangle, then CF is equals to FA or not. Very simple. You can see when CF and AF are equal, then these are isosceles. These sides are equal. दोनों के लिए काम कर रहा है ये, देख लो। अच्छा, इसकी स्पेलिंग पूरी नहीं की, ठीक है। तब हमारा CF और AF, हम CF तो CF ही रखेंगे। अब हम क्या करते हैं, इफ जो चीज मैं जहां जहां जैसे जैसे लिख रहा हूं उसको अपने माइंड में रखिएगा। फिगर हमें एक ही बनाना है, अगर वो इसका फिगर पूछेंगे तो आप इसका फिगर बनाइएगा, इसका पूछेंगे तो ये फिगर बनाइएगा। मैंने नॉमेनक्लेचर सेम इसलिए किया कि मुझे डबल डबल लिखना नहीं होगा। लिखने का तरीका बस एंगल को समझाने का तरीका, यहाँ पे इंटरनल से काम चल गया था, यहाँ पे इधर से पहले इधर वर्टिकल अपोजिट से किया, फिर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लगाया, इससे काम चल गया। ठीक है, इफ P and A, which is P and A are nearer, बहुत पास पास है, बहुत दूर दूर नहीं है। मतलब हम छोटे मिरर्स की बात कर रहे हैं, छोटे मिरर्स की बात कर रहे हैं, इतने बड़े मिरर्स की बात कर रहे हैं, हाफ निकालेंगे तो आधा और छोटा हो जाएगा ना, तो छोटे मिरर्स की बात कर रहे हैं, आर नियरर।
देन A इज रिप्लेस्ड बाई P और P इज रिप्लेस्ड बाई A एज पर नीड वी कैन यूज। अगर छोटा मिरर है तो आप ऐसे ले सकते हैं, इफ मिरर आर स्मॉल। और हम जो ही बात कर रहे हैं स्मॉल मिरर्स के लिए चल रही है। बाकी तो फिर अगर बहुत बड़े मिरर्स होंगे तो पहली बात तो स्टेबिलिटी डाउन हो जाती है, दूसरी बात हमें फिर अपना वही पाइथागोरस थ्योरम जो कुछ भी थ्योरम वगैरह लगानी है उनको लगाने के बाद हमें आंसर निकाल लेंगे। खैर अभी तो हमारी बात है कि ए को बी से, पी को ए से रिप्लेस कर सकते हैं एज पर नीड। मैंने यहाँ पे इसको क्या किया कि मैंने कह दिया कि अगर ये ए को पी से, पी को ए से रिप्लेस कर सकते हैं, इट मींस एएफ इज इक्वल्स टू पीएफ हो जाएगा। एएफ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? पीएफ हो जाएगा। तो सीएफ भी हमारा किसके बराबर हो गया? सीएफ इक्वल्स टू एफ और एएफ इक्वल्स टू पीएफ। एएफ इज इक्वल्स टू पीएफ, तो आई कैन राइट पीएफ एट द प्लेस ऑफ सीएफ। अब पीएफ इज व्हाट? फोकल लेंथ। पीएफ इज व्हाट? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ इज 2pf, सॉरी 2pf और दिस इज इक्वल्स टू 2f। हेंस r is equals to 2f और f is equals to r by 2, hence proved। नेक्स्ट वीडियो में हम साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे और लेंस का फॉर्मूला पढ़ेंगे, थोड़े से न्यूमेरिकल्स लगाने की कोशिश करेंगे और मैग्निफिकेशन की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बट एक बात को याद रखना है, लेंस फॉर्मूला का डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं लास्ट में समझा दूंगा थोड़ा सा कि हम उसे ड्राइव कैसे करते हैं। पूरी ज्योमेट्री यूज होनी, जैसे यहाँ पे ज्योमेट्री यूज की, याद रखना है। एक बार फिर रिवाइज करते हैं। पैरेलल आएगी, इंसिडेंट होगी, इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड एंगल बराबर होंगे, इसलिए मैंने दोनों एंगल को थीटा मान लिया। ये हमारी कैसी लाइन है? पैरेलल लाइन है। ये हमारी कैसी लाइन है? ट्रांसवर्सल लाइन है। तो अल्टरनेट अपोजिट एंगल के अकॉर्डिंग ये एंगल्स इक्वल हो गए। ऐसे हम यहाँ बात करते हैं, ये दोनों एंगल इक्वल, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है। ये अपोजिट वर्टिकली अपोजिट एंगल से हमारे एंगल्स बन गए, ये इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया। ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, ये वर्टिकल अपोजिट है, तो ये एंगल भी इक्वल हो गए, तो ये हमारा ट्रायंगल भी आइसोसेलेस हो गया, ये हमारा ट्रायंगल भी आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। मैंने नोमेनक्लेचर सेम इसलिए रखा था कि मुझे एक बार लिखना पड़ेगा, दोनों फिगर के लिए काम कर जाएगा। तो यू हैव टू नोट इट और टेक द स्नैपशॉट स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। फिर अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड साइन कन्वेंशन। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस क्या होती है, कैसे होती है, इसके बारे में बताएंगे। तो हमारा चैप्टर रिफ्लेक्शन के फॉर्म पर नेक्स्ट वीडियो में खत्म हो जाएगा। फिर थोड़ा सा हम एक लेक्चर में पूरे में न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे कि कैसे हमें न्यूमेरिकल्स लगाने और कैसे कैसे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो फिर ये हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। नोट इट, टेक द स्क्रीनशॉट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके। अपने घर पे रहें, सुरक्षित रहें। अगर कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई नेसेसिटी नहीं है, तो प्लीज डू नॉट गो आउट फ्रॉम द होम। बहुत ज्यादा नेसेसरी हो तभी जाएं, अदरवाइज जाने की जरूरत नहीं है। स्टे सेफ, स्टे होम।